हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने स्टार्ट किया कि टेंसेस जो है, टेंस एक बाज़ कहते हैं ये लैटिन वर्ड है और बाज़ बोलते हैं जी ये एक इटालियन वर्ड है। तो ये निकला है टेम्पस से, टेम्पस TEMPUS, टेम्पस। ठीक है, टेम्पस था लातीनी ज़बान का लफ्ज़, लैटिन वर्ड टेम्पस, TEMPUS, टेम्पस, जिसका माना होता है टाइम यानी वक्त। तो वहाँ से निकला है जी टेंस। टेंस तो टेंस भी उसी माना में इस्तेमाल होता है यानी कि टाइम। जब हम इसके आगे एस लगा देते हैं तो ये प्लूरल का यानी कि जमा का माना देता है टेंसेस यानी कि टाइम्स, औकात। ठीक है, इससे आगे हमने देखना है कि जब हमने कहा कि टेंस का माना है वक्त, टाइम। ठीक है, तो जब टेंस का माना टाइम है या वक्त है तो टेंसेस का पूरा कंप्लीट जो मफहूम होगा वो क्या होगा। तो टेंसेस, क्यों हम इनको टेंसेस बोलते हैं, यहाँ पे उन्होंने बताया कि टेंसेस आर द फॉर्म टेकन बाय अ वर्ब टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन आर द स्टेट ऑफ एन इवेंट। कि टेंसेस आर द फॉर्म, कि टेंसेस से मुराद वो शक्लें होती हैं, फॉर्म हम शक्ल को बोलते हैं, टेकन बाय अ वर्ब जो हम किसी फेल से लेते हैं। और वो फेल हमें क्या बताता है, टू शो, हमें ये दिखाता है द टाइम ऑफ एन एक्शन, कि जब कोई काम वाक़ई हुआ है, कोई एक्शन हुआ है, तो वो वक्त कौन सा था, वो वक्त माजी का था, वो वक्त हाल का था, या वो वक्त फ्यूचर का था। आर द स्टेट ऑफ एन इवेंट, या कोई वाक़ई हुआ है, कोई वाक़या रूनुमा हुआ है, तो वो किस हालत में हुआ है। क्या वो वाक़या माजी में हुआ था, माजी में जारी रहा था, अभी तक वो हो रहा है, अभी जारी है। तो टेंसेस का कंप्लीट आप अगर सादा लफ्ज़ों में समझें तो टेंसेस से मुराद औकात होते हैं, यानी वक्त की जमा औकात। तो टेंसेस हम इसलिए बोलते हैं कि हमें इनमें ये पता चलता है कि जब कोई फेल वाक़ई होता है, कोई एक्शन जब वाक़ई होता है, या कोई इवेंट हम उसकी स्टेट बयान करते हैं कि ये जो वाक़या है ये किस हालत में रूनुमा हुआ है। तो हमें पता चलता है कि ये एक्शन या इवेंट ये किस टाइम हुआ, किस हालत में हुआ। और वो टाइम, हालत कभी माजी की होती है, ठीक है, कभी हालत जो है वो जारी, वो एक्शन जारी होता है, कभी माजी में जारी हुआ होता है, हाल में आके मुकम्मल होता है, कभी वो हाल में भी जारी रहता है, कभी अभी तो एक्शन रूनुमा नहीं हुआ, अभी तो कोई काम नहीं हुआ, वो आगे फ्यूचर में जाके होगा। ठीक है ना, तो हमें इसमें ये इन सारे एक्शंस के टाइम के बारे में और उनकी हालतों के बारे में मुकम्मल पता चलता है। ठीक है, तो इसलिए हम इनको एक जामे नाम दे देते हैं टेंसेस, जो मैंने आपको अर्ज कर दिया कि निकला है लैटिन वर्ड टेम्पस से, जिसका माना ही टाइम होता है। और टेंसेस में बात ही वक्त की होती है। आपको पता है हमने बोला कि एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। आगे हम इसको कंप्लीट मतलब है कि तफसीली तौर पे इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो वर्ब, वर्ब जिसको हम फेल बोलते हैं, जिसकी तीन हालतें होती हैं, जिनको हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब बोलते हैं, तो असल में काम ही टेंसेस में वर्ब का है। तो वर्ब ही हमने देखना होता है कि वर्ब जो फेल है वो वाकई होता है किसी चीज़ पे, जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो उस वर्ब के वाकई होने की हालत और टाइम को ही टेंसेस में देखा जाता है। अगर वो वर्ब वाकई हो चुका है, वो उसको वाकई हुए मतलब है कि अब हाल में उसके वकू का कोई ताल्लुक नहीं है, तो हम कहते हैं कि ये पास्ट में बात चलेगी, तो वो पास्ट टेंस बन जाता है। अगर वो जो वर्ब है, वो जो एक्शन है, वो अभी वाकई हो रहा है, तो हम बोलते हैं कि ये कॉन्टीन्यूस है, ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है, कि अभी हाल में वाकई हो रहा है। ठीक है, अगर वो मामूल की चीज़ है, हम कहते हैं कि वो खाना खाता रहता है, ये उसकी आदत है। तो मतलब है कि जो एक्शन है खाना खाने का, वो वाकई होता रहता है, यानी कि हाल में वो वाकई होता रहता है, तो हम बोलते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो कहने का मकसद है कि टेंसेस हम बोलते ही इसलिए हैं क्योंकि इसमें वक्त, फेल के वाकई होने के वक्त का ही तो तज़किरा होता है, उसी की तो तकसीम होती है। ठीक है, इस तरह वो नीचे आपको बता रहे हैं देयर आर थ्री टेंसेस,
कि मेन असल में 3 टेंस होते हैं, यानी कि 3 वक्त होते हैं। एक दी प्रेजेंट टेंस होता है, यानी कि जो ज़माना हाल है, जो वक्त हाल है अभी जो जिसमें हम बैठे हैं, ये जो हाल का वक्त है। और दी पास्ट टेंस है, यानी कि जो टाइम गुजर गया है। और दी फ्यूचर टेंस है कि जो अभी हाल के बाद आने वाला है, जो आने वाली घड़ी है। ठीक है, तो असल में ये 3 टाइम होते हैं। इन्हीं 3 टाइमों में जो फेल वाक़ई होते हैं उन्हीं से आगे मज़ीद मरहले खुलते हैं। और इन्हीं 3 जो ज़माने हैं, यही जो 3 टाइम हैं, हाल, माजी और मुस्तकबिल, इनकी मज़ीद डिवीजन होती है। ठीक है, अब आप देखें, वो आपको बता रहे हैं कि ईच ऑफ द 3 टेंसेस हैज़ 4 फॉर्म्स आर सब डिवीजन्स, कि ये जो 3 ज़माने या 3 टाइम हमने पढ़े हैं कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, इनमें से हर एक जो है वो आगे 4 शक्लों में तकसीम होता है। ठीक है, हैज़ 4 फॉर्म्स, यानी कि हर एक की आगे 4 शक्लें हैं। और सब डिवीजन हम बोलते हैं कि आगे मज़ीद तकसीम है उसकी। टू शो कॉन्टीन्यूटी, जो हमें बताता है कि ये फेल अभी तक जारी है। और कंप्लीटनेस, या ये मुकम्मल हो चुका है ऑफ द एक्शन एंड टाइम। ठीक है, कि यही जो 3 ज़माने हैं ये आगे अपनी 4 शक्लें रखते हैं, या आगे मज़ीद 4 शक्लों में तकसीम होते हैं। और वो 4 शक्लें कैसे बनती हैं कि कोई हमें जो फॉर्म है, कोई शक्ल है, वो हमें बता रही होती है कि ये एक्शन जो है, ज़माना हाल का ये जो एक्शन है, ये मुकम्मल हो चुका है, तो हम कह देते हैं कि ये परफेक्ट टेंस है। कोई शक्ल हमें बताती है कि ये जो फेल है, ये जो एक्शन है, ये अभी वाक़ई हो रहा है, तो हम कहते हैं कि ये ज़माना हाल का कॉन्टीन्यूस टेंस है, उसको हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का नाम दे देते हैं। कोई हमें बताती है कि ये कुछ काम हो चुका है और कुछ अभी जारी है, तो हम कहते हैं कि ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है। और अगर वो एक्शन की बात माजी में हो रही हो तो हम साथ में पास्ट लगा देते हैं, हम कहते हैं कि ये पास्ट कॉन्टीन्यूस है, ये पास्ट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है। और अगर हाल की बात हो तो हम कहते हैं कि ये जो एक्शन है ये मामूल की बात है, आदत की बात है, तो हम कहते हैं अगर मामूल और आदत की बात है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हम कहते हैं कि ये एक्शन ज़माने हाल में अभी वाक़ई हो रहा है, तो हम कहते हैं ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है। हम कहते हैं कि ये एक्शन, ये जो वर्ब है, ये जो काम है, ये ज़माना हाल में मुकम्मल हो चुका है, हम कहते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कभी हम बोलते हैं कि ये काम ज़माना हाल में कुछ हद तक मुकम्मल हो चुका है लेकिन अभी भी जारी है। ठीक है, तो हम कहते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है। ठीक है, इनके आगे डिटेल्स आती हैं। मतलब ये है कि जो हमने 3 ज़माने पढ़े, 3 वक्त पढ़े, कि एक हाल है, एक माजी है, एक मुस्तकबिल है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, तो आगे ये 4 शक्लों में तकसीम होते हैं। और वो 4 शक्लें इनकी बनती हैं इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूस या इम्परफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं जारी है जो, और परफेक्ट जो काम मुकम्मल हो चुका है, और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के कुछ हद तक मुकम्मल है लेकिन अभी भी जारी है। तो ये 4 शक्लें उस वर्ब, उस एक्शन जो वाक़ई होता है उसकी मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। कि अगर तो वो एक्शन मामूल की बात है, आदत की, तो हम कहते हैं कि ये इंडेफिनिट टेंस है। फिर हम देखते हैं कि ये जो एक्शन है इसमें बात माजी की हो रही है या हाल की हो रही है या मुस्तकबिल की, तो उसमें साथ उन तीनों में से एक लग जाता है। कि अगर हाल की होगी हम कहते हैं कि वो सोता रहता है, तो इसका मतलब है कि हाल की बात हो रही है। तो मामूल का काम है, हम कहेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब यही सोने का जो अमल है, जो एक्शन है, अगर मैं कहूँ कि वो सो रहा है, इसका मतलब है कि एक्शन अभी जारी है। और जारी कब है? ज़माना हाल में, तो मैं कहूँगा ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है। मैं कहूँ कि वो सो चुका है, इसका मतलब है कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और एक्शन कब कंप्लीट हुआ है? ज़माना हाल में, तो मैं कहूँगा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि एक्शन कंप्लीट हो गया। परफेक्ट का मतलब ही कामिल होता है, मुकम्मल होता है। अगर मैं कहूँ कि वो सुबह से सो रहा है, इसका मतलब है कि सुबह से अभी तक वो सो चुका है, अभी भी सो रहा है। तो इसका मतलब है कि सोने का काम सुबह से जारी है और सुबह से अब तक हो भी चुका है और आगे भी जारी है, तो मैं कहूँगा ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है। इसी तरह आगे पास्ट बनते हैं कि मैं कहूँ वो सोता रहता था, ठीक है, वो सोता रहा था, ठीक है, वो सोता रह चुका है, वो सुबह से सो रहा था। इसी तरह आगे फ्यूचर बढ़ते हैं। तो मतलब है कि असल में जो मेन चीज़ होती है
जिसके नाम पे टेंसेस का नाम रखा जाता है वो टाइम है, और वो टाइम किसका है? एक्शन का टाइम है, यानी कि जो वर्ब का टाइम है, कि उसके वकू को हमने देखना होता है कि ये कब वाक़े हो रहा है। जब वाक़े हुआ है तो मुकम्मल वाक़े हुआ है या अभी तक जारी है, मुकम्मल हो चुका है या परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। आगे ये आप टेबल देखेंगे, आपको सारी समझ आ जाएगी कि ये है इंग्लिश टेंसेस का टेबल। तो इसमें आप देखें कि सबसे पहले है जी प्रेजेंट। सबसे पहले है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट आप देखेंगे कि आगे हमने कहा कि ये जो प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है, असल में ये तीन ही टेंस होते हैं। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं कि एक ज़माना हाल है, ज़माना माजी है और फ्यूचर है। तो आगे ये जो एक्शन होता है, जिस तरह यहाँ पे प्ले लिखा हुआ है, प्ले मतलब क्या है? खेलना। तो खेलना क्या है? ये एक एक्शन का नाम है, एक्शन। तो इसकी वजह से आगे हर टेंस की चार शक्लें बनती हैं कि अगर तो वो आदतन खेलता रहता है, मैं कहूँ कि वो क्रिकेट खेलता रहता है, सॉरी, अगर मैं कहूँ कि वो क्रिकेट खेलता है, यानी कि उसको आदत है क्रिकेट खेलने की, तो ये आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट में। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि वो क्रिकेट खेल रहा है, यानी कि खेलने का अमल जारी है, तो ये आ जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। अगर मैं कहूँ कि वो क्रिकेट खेल चुका है, तो एक्शन मुकम्मल हो गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएगा। अगर मैं कहूँ कि वो 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, तो जब 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, इसका मतलब है कि अब जो टाइम हुआ है वो 2 से ऊपर हो चुका है, यानी कि 3 बज चुके हैं या 4 बज चुके हैं। तो इसका मतलब है कि वो 2 बजे से क्रिकेट खेलने लगा हुआ है, तो अब तक उसने काफ़ी सारी क्रिकेट खेल भी ली है, लेकिन अभी भी खेलने का अमल जारी है। तो इसलिए ना हम इसको परफेक्ट बोल सकते हैं, ना हम इसको कॉन्टीन्यूस बोल सकते हैं, इसलिए हमने इसको एक चौथी शक्ल का नाम दे दिया, और वो नाम क्या दिया? परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। के बाद मतलब है कि एक्शन का कुछ हिस्सा मुकम्मल हो चुका है, लेकिन कुछ हिस्सा अभी तक भी जारी है। ठीक है, तो फिर अगर ज़माने हाल की बात होगी तो इस तरह से ये चार शक्लें बनेंगी। अगर पास्ट की बात होगी कि वो क्रिकेट खेलता था, तो क्रिकेट खेलता था यानी कि क्रिकेट खेलना उसकी आदत थी, तो ये इंडेफिनेट में आ जाएगा। ठीक है, अगर कहें कि वो क्रिकेट खेल रहा था, यानी कि माजी में खेलने का अमल हो रहा था, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में आ जाएगा। अगर कहें कि वो क्रिकेट खेल चुका था, तो ये माजी में एक्शन को मुकम्मल कर रहा है, यानी कि पता चल रहा है कि माजी में खेलने का अमल मुकम्मल हो चुका है, तो ये पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा। अगर हम कहें कि वो 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह फ्यूचर जो होता है, इसकी चार शक्लें बनती हैं। आपने एक बात ज़हन में रखनी है, जिस पे मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, कि असल में वर्ब है, वर्ब फेल है, जिसको हम आप फेल बोल सकते हैं, एक्शन हम बोल रहे हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उसकी बिना पे सारे के सारे ये तीन टेंस जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हैं, और आगे इनकी जो चार चार शक्लें हैं, इंडेफिनेट है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये जस्ट वर्ब के एक्शन के इर्द गिर्द घूमते हैं, उसी की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। अगर एक्शन ज़माना हाल का है तो वो प्रेजेंट टेंस है, अगर एक्शन ज़माना माजी का है तो वो पास्ट टेंस है, अगर एक्शन ज़माना मुस्तकबिल का है तो वो फ्यूचर टेंस है, और फिर अगर वो एक्शन आदतन होता रहता है तो वो इंडेफिनेट है, अगर वो एक्शन जारी है तो वो कॉन्टीन्यूस टेंस है, अगर वो एक्शन मुकम्मल हो चुका है तो वो परफेक्ट है, और अगर बाज़ हिस्सा उसका मुकम्मल हो चुका है लेकिन अभी भी वो जारी है तो वो क्या है? वो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है। ठीक है, आगे इनमें यहाँ पे आपको एक छोटा सा आइडिया हो गया कि आप इसको दूसरे एंगल से देखें कि ये जो प्रेजेंट वाला है ना, प्रेजेंट, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या होता है? प्ले। तो प्ले एक वर्ब है, यानी कि खेलना, कोई खेल खेलना। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, यहाँ पे देखें बॉक्स को, कि उसमें पहली फॉर्म आती है वर्ब की, प्ले अब पहली फॉर्म है, लेकिन उसके साथ एस या ई एस का इजाफा होता है। ठीक है, ये इसलिए उन्होंने ब्रैकेट्स में एस दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह जो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस होता है, इसको हम बाद में देखें, बल्कि पास्ट इंडेफिनेट को देखें। जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनेट में
फेल की पहली फॉर्म, वर्ब की पहली फॉर्म आती है, साथ में एस या ई एस का इजाफा होता है, ठीक है। इस तरह पास्ट इंडेफिनिट सिंपल सा होता है कि इसमें जस्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। आगे डिटेल आती है, लेकिन यहाँ से एक आप रफ आइडिया ले लें कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की पहली फॉर्म, साथ एस या ई एस का इजाफा, पास्ट इंडेफिनिट में जस्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। दूसरी हर फेल की मतलब है कि वो खेलता था, वो सोता था, वो स्कूल जाता था, जस्ट वर्ब के अपने अपने सब्जेक्ट लेके आना है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म ले आनी, ठीक है, वो पास्ट इंडेफिनिट बन जाते हैं। इस तरह फ्यूचर में क्या होता है, आपने सब्जेक्ट लेके आना होता है, उसके बाद विल या शेल हेल्पिंग वर्ब आता है, और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है जस्ट। फ़र्क इतना होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा, पास्ट इंडेफिनिट में जस्ट सेकंड फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शेल हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कॉन्टीन्यूस बिल्कुल सिंपल होता है, इसमें कॉन्टीन्यूस तीनों के बिल्कुल आसान होते हैं, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का। जस्ट इसमें हेल्पिंग वर्ब्स का फ़र्क होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगते हैं, बाकी सेम प्रोसीजर होता है कि इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी और साथ में इंग फॉर्म लगनी, यानी कि आई एन जी का आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ इजाफा करना है। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट में भी फर्स्ट फॉर्म आती है और साथ में आई एन जी का इजाफा होता है, बस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज वार होते हैं। इसी तरह फ्यूचर में जो हेल्पिंग वर्ब आते हैं वो विल भी या शेल भी आते हैं, बाकी उसी तरह मतलब है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने आई एन जी लगाना होता है, ठीक है। जो परफेक्ट टेंस होता है वो भी तीनों का सेम होता है, ये आप याद रखें कि जो कॉन्टीन्यूस है या ये है परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है, ये तीनों टेंसेस के, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का सेम होते हैं, बस इनमें हेल्पिंग वर्ब्स का फ़र्क होता है। अब परफेक्ट टेंस किसी भी टेंस का हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। बस फ़र्क कहाँ आता है कि प्रेजेंट में हमने हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव लेके आना होता है, पास्ट में हैड लेके आना होता है, और इसमें क्या बोलते हैं, फ्यूचर में हमने विल शेल विल हैव या शेल हैव लेके आना होता है। और इसी तरह जो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस होता है उसमें भी सेम होता है कि सबके साथ बीन प्लेइंग आता है, बस हेल्पिंग वर्ब का फ़र्क होता है कि जिस तरह परफेक्ट में जस्ट हैज़ हैव है, इस तरह परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में इनके साथ बीन लग जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे था ना हैज़ और साथ में थर्ड फॉर्म, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में क्या होगा कि परफेक्ट का हैज़ आ जाएगा और कॉन्टीन्यूस का प्लेइंग फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ठीक है, और साथ में बीन का इजाफा होगा, हैज़ बीन प्लेइंग, हैव बीन प्लेइंग। इसी तरह परफेक्ट में क्या होगा, हैड कहाँ पे इस्तेमाल हुआ था, हैड हुआ था पास्ट परफेक्ट में, तो ये हैड वही आएगा। और प्लेइंग आपको पता है कि जब भी हम कॉन्टीन्यूस की बात करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आता है, वो वहाँ से उठा के लेंगे, यहाँ पे भी बीन का इजाफा होगा, ठीक है। विल शेल वही आएगा जो कॉन्टीन्यूस में आया था या फ्यूचर परफेक्ट में आया था, इसमें भी बीन का इजाफा करेंगे, और प्लेइंग वही आएगा आईएनजी वाला जो कॉन्टीन्यूस में तीनों में आता है। अब आप देखें, क्योंकि जो कॉन्टीन्यूस टेंस होता है ना, आपको पता है कि जब जिसको हम फेल जारी बोलते हैं, फेल हाल जारी हो, माजी जारी हो, मुस्तकबिल जारी हो, उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा आता है। तो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में क्या होता है कि कुछ टेंस का हिस्सा मुकम्मल हो चुका होता है और कुछ अभी जारी होता है, तो इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। आपने समझ लें कि परफेक्ट और कॉन्टीन्यूस को जमा करना होता है कि यहाँ पे हैज़ ले आएंगे परफेक्ट का और प्लेइंग ले आएंगे कॉन्टीन्यूस का, ठीक है। आगे डिटेल्स हम देखते हैं। यहाँ पे वो आपको थोड़ा सा ये बता रहा है कि इंडेफिनिट टेंस किसको बोलते हैं, कॉन्टीन्यूस किसको बोलते हैं, परफेक्ट किसको बोलते हैं और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस किसको बोलते हैं। ये आप देखें कि द इंडेफिनिट टेंस डज नॉट इंडिकेट वेदर द एक्शन इज़ कंप्लीट और नॉट। मैं ये बात आपको पहले भी कई मरतबा बता चुका हूँ कि हम पूछते हैं ना कि कल आप स्कूल आएंगे, तो उसके जवाब में अगला बंदा कहता है डेफिनेटली, कि इसका क्या मतलब है कि यकीनन मैं आऊँगा, तो वो होता है डेफिनेट, जिसका माना यकीनी, यकीन के साथ होता है, यकीनन होता है। अगर उसके शुरू में आई एन लग जाए जिसको हम कहेंगे इनडेफिनेट, इसका मतलब होता है कि कंफर्म नहीं है चीज़, ठीक है। तो इंडेफिनेट टेंस चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट है, फ्यूचर इंडेफिनेट है, ये इस माने में होता है कि ये मुतलकन बात हो रही है कि डज नॉट इंडिकेट, ये हमें ये नहीं बताता कि वेदर द एक्शन इज़ कंप्लीट और नॉट, के जो एक्शन इसमें वाक़ई हो रहा है वो मुकम्मल हो चुका है या नहीं हुआ, ठीक है। जब हम कहते हैं कि वो खाना खाता है,
तो मतलब है कि हमें ये नहीं पता कि वो खाना खा रहा है या खाना खा चुका है, तो इस बारे में इसने क्लैरिटी नहीं की, बस इसने ये बता दिया कि वो खाना खाता है या वो खाना खाता था, वो खाना खाएगा। तो इसलिए हम इसको इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं कि जो इसमें एक्शन वाकई हो रहा होता है, ये उसके बारे में हमें यकीन के साथ कोई नहीं बताता कि वो वाकई हो चुका है या अभी होना है या हो रहा है, बल्कि ये मुतलकन बात कर देता है जिससे हमें क्लैरिटी नहीं हो पाती। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट टेंस। इसको हम डेफिनेट नहीं बोलते, इसलिए इनडेफिनिट। ठीक है। दूसरा होता है जी कॉन्टिन्यूस, जिसको हम इम्परफेक्ट। तो इम्परफेक्ट भी उसी माना में है कि अगर हम परफेक्ट बोलेंगे तो मतलब है कि मुकम्मल, इम्परफेक्ट यानी कि नामुकम्मल। तो नामुकम्मल वही है कि जो अभी तक जारी है, तो दैट द एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन। तो कॉन्टिन्यूस में ये पता चलता है कि जो एक्शन वाकई हो रहा है वो अभी तक जारी है। तो जो परफेक्ट होता है जी, परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट टेंस इंडिकेट्स दैट द एक्शन इज कंप्लीट, फिनिश्ड और परफेक्ट। परफेक्ट टेंस हमें बताता है कि जो एक्शन था इस टेंस में, इस जुमले में, वो मुकम्मल हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है। द परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ये क्या होता है जी, इंडिकेट्स दैट द एक्शन बिगेन इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यू। ये हमें बताता है कि जो एक्शन इसमें बयान हो रहा है ये माजी में शुरू हुआ था एक्शन, लेकिन अभी तक ये जारी है। जिसकी मैंने आपको मिसालें दी कि वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, तो मतलब है कि सुबह कब हुई थी, आज सुबह। तो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, इसका मतलब है कि क्रिकेट खेलने का अमल माजी में शुरू हुआ था, सुबह शुरू हुआ था, लेकिन वो अभी तक जारी है। इसलिए अगर हम कहें कि वो क्रिकेट खेल रहा है तो ये तो हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अगर हम कहें कि वो क्रिकेट खेल चुका है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब हम कहते हैं कि वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है तो इसका मतलब है कि ना ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है ना ये प्रेजेंट परफेक्ट है, क्योंकि एक्शन स्टार्ट माजी में हुआ है लेकिन अभी तक जारी है। ठीक है। तो इसलिए इसको एक अलहदा से तकसीम बना देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं कि ये है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब हम बारी बारी सारे टेंसेस को थोड़ा थोड़ा देखते हैं, जल्द ही थोड़ा थोड़ा देखते हैं ताकि आपको इसका। सबसे पहले जी सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा नाम है, जिसको हम बोलते हैं फेल हाल मुतलक। क्या बोलते हैं, फेल हाल मुतलक। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनता है, यानी कि जुमला कैसे बनता है। जुमला बनता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेके आते हैं। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, यानी कि जो एक्शन को सर अंजाम देता है, उस हम ज़ात को सब्जेक्ट बोलते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये आप टेबल में पहले देख चुके हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके साथ एस या ई एस का क्या होता है, एडिशन होता है। एस या ई एस का उसके साथ इजाफा होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है। एस या ई एस का इजाफा किस तरह से होता है कि अगर ही शी इट या कोई सिंगुलर पर्सन हो तो हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं। अगर इनके अलावा हो आई वी यू, फिर हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। अब मैं कहूँ कि वो स्कूल जाता है तो वो का क्या मतलब है, ही गोज़ टू स्कूल। वो स्कूल जाती है, शी गोज़ टू स्कूल। ठीक है। अली स्कूल जाता है, अली गोज़ टू स्कूल, यानी कि हम गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में ई एस का इजाफा करते हैं। ठीक है। ही शी इट या सिंगुलर पर्सन। अब अली क्या है, सिंगुलर, यानी कि वाहिद है ना, एक बंदे का नाम है। तो ये जो चार होते हैं ना सब्जेक्ट या प्रोनाउन, ही शी इट या सिंगुलर पर्सन, इनके साथ एस या ई एस का इजाफा होता है। इनके अलावा किसी के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होता। फिर स्ट्रक्चर बस यही होता है जो यहाँ पे इन्होंने लिखा है। सब्जेक्ट आएगा, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यानी कि अगर मैं कहूँ कि वो स्कूल जाते हैं तो हम जस्ट बोलेंगे दे गो टू स्कूल। दे सब्जेक्ट आ गया, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और आगे टू स्कूल ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है। आगे ये बता रहे हैं कि ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है ये क्या होता है, एक्सप्रेसिस, ये बयान करता है अ जनरल ट्रूथ, एक अमूमी सच्चाई को, आर एन एक्शन या किसी काम को, दैट इज़ अकरिंग नो, जो अभी वाकई हो रहा है। जैसे द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट, कि सूरज मशरक़ से तुलू होता है। तो अब आप देखें कि सूरज मशरक़ से तुलू होता है, ये एक ख़बर है, आदतन चीज़ है, यानी कि डेली रूटीन मैटर है। तो क्या होगा, सबसे पहले दी सन सब्जेक्ट आ गया, यानी कि कौन तुलू होता है, सूरज तुलू होता है, तो वो आ गया सूरज, यानी कि सब्जेक्ट आ गया। और राइज होता है तुलू होना, ये फेल की फर्स्ट फॉर्म है। साथ में एस का इजाफा क्यों हुआ है, क्योंकि दी सन ये एक सिंगुलर
नाउन है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो हमने बोला कि ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ एस का इजाफा होगा, ठीक है। और इसी तरह एक्सप्रेसिस एंड एक्शन दैट अकर्स रेगुलरली आर हैबिचुअली, ये हम बार बार बातें करें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमें बताता है उस एक्शन के बारे में जो बाकायदगी से वाक़ई होता रहता है या कोई आदतन काम होता है। जैसे शी गोज़ टू स्कूल रेगुलरली, वो बाकायदगी से स्कूल जाती है, तो ये उसका रूटीन मैटर है, ये उसकी आदत है। तो फेल की फर्स्ट फॉर्म है गो, साथ में ई एस का इजाफा आया क्योंकि सब्जेक्ट शी है, तो ही शी इट और सिंगुलर पर्सन के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है। तो ये होता है जी सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इसके फिर आगे जो जुमले बनते हैं, सबसे पहले सिंपल होता है ना, जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, इनको हम सिंपल सेंटेंसेस भी बोलते हैं। तो उसमें ऐसे ही होगा कि वो खेलते हैं, दे प्ले। अगर हमने नेगेटिव बनाना है तो हम सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं, तो वो नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले। क्या वो खेलते हैं, तो डू को हम स्टार्ट में ले आते हैं, डू दे प्ले, ठीक है। अगर हमने नेगेटिव इंटेरोगेटिव यानी कि मनफी सवालिया इकट्ठा बनाना हो कि क्या वो नहीं खेलते हैं, तो डू दे नॉट प्ले, ये स्ट्रक्चर होता है, इसको आपने फॉलो करना होता है। इसमें ये नहीं होता कि यहाँ पे इन्होंने दिया ना कि डू दे नॉट प्ले, अगर आप लिखते हैं ना डू नॉट दे प्ले, तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए इन चीज़ों को गौर से देखें कि डू नॉट आना है सब्जेक्ट के बाद, फिर फेल की पहली फॉर्म आनी है। और अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो डू स्टार्ट में आ जाना है, और जब इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इकट्ठा बनाना है तो डू स्टार्ट में, फिर दे, फिर नॉट आना है, फिर प्ले। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके बाद है जी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। ये तो आपको पहले ही समझ आ गया होगा, ये बिल्कुल आसान है कि इसमें क्या होता है। कॉन्टीन्यूस से आप समझ लें कि कॉन्टीन्यूस होता है जारी। कॉन्टीन्यूस चाहे प्रेजेंट का होगा, पास्ट का होगा, फ्यूचर का होगा, इसमें फेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगना है, जिसको हम इंग फॉर्म बोलते हैं। फ़र्क आना है तीनों टेंसेस में जस्ट हेल्पिंग वर्ब का। यहाँ पे आप देखें सेंटेंस स्ट्रक्चर को कि सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपको बता दिया कि वो काम करने वाला होता है, यानी कि जो एक्शन सर अंजाम दे रहा है। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगना है, इज़ लगेगा या एम लगेगा या आर लगेगा। इसका आपको पता है कि अगर सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ एम आना है, अगर ही शी इट या सिंगुलर पर्सन है तो उसके साथ इज़ आना है। उसके अलावा जितने प्लूरल हैं, जितने जमा हैं, ठीक है ना, दे है, यू है, वी है, उन सब के साथ आर आना है, ठीक है। तो बाकी फेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी आना है, यानी कि वो स्कूल जा रहा है, तो वो ही है ना, तो ही के साथ इज़ आना है। तो फेल की फर्स्ट फॉर्म गो, उसके साथ आईएनजी, और आगे टू स्कूल, यानी ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ठीक है। The present continuous tense is used to express an action which is happening at a particular time. कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इस्तेमाल होता है किसी एक्शन को बयान करने के लिए जो वाक़ई हो रहा होता है किसी ख़ास वक्त में, इन द प्रेजेंट, ज़माना हाल में, और एक्सटेंडिंग ओवर अ पीरियड ऑफ प्रेजेंट टाइम, या कि मौजूदा वक्त में वो एक्शन एक्सटेंड हो रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है। मतलब यही है कि जो भी एक्शन ज़माना हाल में जारी होता है, अभी वाक़ई हो रहा होता है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसको बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका आप देख लें कि सिंपल सेंटेंसेस इसी तरह बनेंगे कि सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर फेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। आप खेल रहे हैं, यू आर प्लेइंग। आप नहीं खेल रहे हैं, यू आर नॉट प्लेइंग। बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा। क्या आप खेल रहे हैं, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में आ जाना है, आर यू प्लेइंग। क्या आप नहीं खेल रहे हैं, तो आर यू नॉट प्लेइंग, ठीक है। आर जो है सवालिया इंटेरोगेटिव के लिए, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ठीक हो गया। उसके बाद है जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको हम फेल हाल मुकम्मल बोलते हैं। तो परफेक्ट का आपने मफहूम समझ लिया कि जब भी एक्शन कंप्लीट हो जाता है तो उस वक्त आता है जी परफेक्ट, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है कि ज़माना हाल में कोई एक्शन मुकम्मल हो चुका है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कॉन्टीन्यूस में हमने बात की ना कि कॉन्टीन्यूस चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, तो होना क्या है कि उसमें फेल की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही आना है। फ़र्क आना है तो आना है हेल्पिंग वर्ब का। तो परफेक्ट टेंस भी जितने हैं
प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, इन तीनों का भी एक ही उसूल होता है कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जस्ट हेल्पिंग वर्ब का फ़र्क होता है। तो यहाँ पे आप देखें सेंटेंस स्ट्रक्चर कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज़ या हैव। हैज़ या हैव की नीचे वो देखें ना, आपको वजाहत करके दे रहे हैं कि जो सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ही, शी, इट या सिंगुलर अली है, फातिमा है, जो वाहिद नाम होता है तो उनके साथ हैज़ लगेगा, और जो प्लूरल हैं दे है, वी है, यू है, उन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगा। लेकिन सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। परफेक्ट में आती ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है, चाहे वो परफेक्ट प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। ठीक है, तो देखें द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिनोट्स एन एक्शन दैट वाज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज़ जस्ट बीन कंप्लीटेड। ये हमें उस एक्शन के बारे में बताता है कि जो माजी में शुरू हुआ लेकिन अभी ख़त्म हो चुका है। वो क्रिकेट खेल चुका है, इसका मतलब है माजी में उसने क्रिकेट खेलना शुरू की, अब खेल नहीं रहा, अब खेल चुका है, अब खेलने का अमल ख़त्म हो चुका है, यानी कि ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, कि वो क्रिकेट खेल चुका है। अब आप आगे देखें कि मैं खेल चुका हूँ, तो मैंने आपको बताया कि आई, दे, वी, यू इनके साथ हैव लगता है, और ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। मैं खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड, यानी कि खेलने का अमल क्या कर चुका हूँ, मैं मुकम्मल कर चुका हूँ। मैं नहीं खेल चुका हूँ, आई हैव नॉट प्लेड, बस हेल्पिंग वर्ब के साथ के बाद नॉट लगा दें। क्या मैं खेल चुका हूँ, हैव आई प्लेड। क्या मैं नहीं खेल चुका हूँ, हैव आई नॉट प्लेड। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर पे मैं जोर दे रहा हूँ कि सबसे पहले जब हम सवालिया मनफी बनाते हैं ना, जिनको हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव बोलते हैं, ये जहाँ पे मेरा एरो है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट आता है। बाज़ बच्चे हमारे क्या करते हैं, जब हम कहते हैं कि इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाए कि क्या मैं नहीं खेल चुका हूँ, तो लिख देते हैं हैव नॉट आई प्लेड। तो ये गलत होता है, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं होता, ये गलत होता है। तो हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर प्लेड। तो ये होता है जी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आ गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मैंने आपको बताया कि कोई एक्शन कुछ हद तक तो मुकम्मल हो चुका होता है और लेकिन अभी भी जारी होता है, यानी कि माजी में स्टार्ट हुआ होता है लेकिन अभी भी जारी होता है, इसलिए हम उसको एक नई कैटेगरी में शुमार करते हैं जो कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होती है। इसमें क्या होता है, आपने देखा अभी कि परफेक्ट में क्या था कि हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है हैज़, हैव, और कॉन्टिन्यूस में क्या था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो ये परफेक्ट भी है, कॉन्टिन्यूस भी है, तो इसका मतलब है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब तो आ गए परफेक्ट वाले और फॉर्म आ गई इसमें कॉन्टिन्यूस वाली। इजाफा किसका होना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन का। ये सारों में ऐसे होना है, आगे पास्ट फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी ऐसे होना है। ठीक है, मैं वो भी आपको साथ लिंक करते जा रहा हूँ, कॉन्टिन्यूस भी किया, परफेक्ट भी किया। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जैसे आपको नाम से ही पता है कि ये कुछ एक्शन तो मुकम्मल हो चुका है, कुछ अभी जारी है, तो जो मुकम्मल हो चुका है उसके हिस्से का ये हेल्पिंग वर्ब आ गए परफेक्ट में से हैज़, हैव, और जो अभी जारी है उसका यहाँ पे वर्ब आ गया फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी। ठीक है, तो जब मैं कहूँ कि वो सुबह से सो रहा है, तो वो सुबह से सो रहा है, तो सब्जेक्ट आ गया ही, यहाँ पे क्या आ जाएगा ही, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेके आना है, तो ही क्या है, सिंगुलर है, हैज़ आ जाएगा, ही हैज़। उसके बाद बीन, ही हैज़ बीन। सो रहा है तो स्लीप, आईएनजी लगेगा, ही हैज़ बीन स्लीपिंग। सुबह से सो रहा है तो सिंस मॉर्निंग। ठीक है, उसको हम ऑब्जेक्ट में शुमार कर लेंगे सिंस मॉर्निंग को। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर किसका होता है जी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। यहाँ पे बता रहे हैं आपको कि ये असल में इस्तेमाल किस लिए होता है। द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड व्हेन एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट इज स्टिल कॉन्टिन्यूइंग, यानी कि जो माजी में शुरू हुआ था लेकिन अभी भी जारी है। जब मैंने कहा कि वो सुबह से सो रहा है, इसका मतलब है कि उसने सोने का अमल जो है, सोने का जो एक्शन है, सुबह स्टार्ट किया था लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं किया, अभी भी वो क्या है, जारी है। ठीक है, तो इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर आप देख लें, चारों शक्लें। सादा जुमला होगा कि वो सुबह से खेल रहा है, हम सुबह से खेल रहे हैं, वी हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग।
हम सुबह से नहीं खेल रहे हैं, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। जब हमने कहना है क्या हम सुबह से खेल रहे हैं, तो हैव वी बीन प्लेइंग। अब आप देखें सबसे मुश्किल सेंटेंस स्ट्रक्चर इस टेंस का होता है, ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होते हैं, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने बीन लगाना होता है। तो ये बीन की लोकेशन हम आगे पीछे कर देते हैं कि जब हमने बोलना होता है ना कि हम सुबह से नहीं खेल रहे हैं, तो हमारे बच्चे क्या करते हैं कि वी हैव बीन नॉट प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, कि ये नॉट को बीन के बाद ले जाते हैं। तो भाई ये आप हमेशा ख्याल रखें कि जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनाना है किसी भी टेंस का, तो नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आना है। ये बीन जस्ट एक एडिशन होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, असल हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव ही है। तो जैसे हमने पिछले टेंसेस में बोला ना कि डू नॉट या डज नॉट, आर नॉट या इज़ नॉट या एम नॉट, उसके बाद हैज़ नॉट, हैव नॉट, इसी तरह यहाँ पे भी जो नॉट आना है वो हैज़ हैव के फौरी बाद आना है, बीन उसके बाद आएगा। तो नॉट को आप ये याद रखें कि कोई भी टेंस है तो ये जो नॉट होता है ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद आता है, बीन इसके बाद आएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम सिंपल पास्ट टेंस पे आ गए जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया था कि सिंपल इसका फार्मूला है कि जस्ट आपने फेल की दूसरी फॉर्म लेके आनी होती है। सब्जेक्ट आएगा, फेल की दूसरी फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कि वो स्कूल जाता था, तो वो सब्जेक्ट है यानी ही, स्कूल जाता था तो जाना, गो उसकी दूसरी फॉर्म वेंट, टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, जस्ट इतना सा काम है। वर्ब की सेकंड फॉर्म लानी है, उससे पहले सब्जेक्ट आना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाना। तो द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज फॉर एन एक्शन विच हैपेंड एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, कि ये हमें माजी के किसी एक्शन के बारे में बताता है कि जो माजी के किसी ख़ास वक्त में वाक़ हुआ था। यानी कि वो स्कूल जाता था, यानी कि उसके स्कूल जाने का माजी में एक ख़ास वक्त था, ठीक है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं और ये एक्शन माजी में ही गुजर गया, ख़त्म हो गया। तो ये होता है सिंपल पास्ट टेंस। ये आप देख लें, जब सादा हमने जुमला बनाना है कि मैं खेलता था, तो मतलब है कि आई प्लेड। मैं नहीं खेलता था, आई डिड नॉट प्ले। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट या डज नॉट आता है ना, आई के साथ डू नॉट ही आता है, तो यहाँ पे जस्ट इतना फ़र्क होता है कि आई डिड नॉट। लेकिन जब यहाँ पे आप बारीक सा एक फ़र्क है वो देख लें कि जो सादा जुमला है आप देख रहे हैं कि मैं खेलता था, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है आई प्लेड। लेकिन जैसे ही मनफी या सवालिया जुमला बनना है था, तो फौरी फेल की पहली फॉर्म आ जानी है, आई डिड नॉट प्लेड नहीं आना। यहाँ पे डिड नॉट प्ले क्यों आया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों नहीं आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही क्यों आई है इस प्ले में, तो ये इसलिए आई है भाई कि जो ये होता है ना डू, तो डू भी एक फेल है, एक वर्ब है, हम बोलते हैं डू करना। तो डू की दूसरी फॉर्म है डिड, डू की तीसरी फॉर्म है डन। तो हमने बोला था कि जो पास्ट इंडेफिनिट है, फेल माजी मुतलक है, इसमें फेल की दूसरी फॉर्म आती है। तो भाई जब हमने यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बनाया तो हमने डू की दूसरी फॉर्म ले आए हैं, हम यहाँ पे डिड ले आए हैं, इसलिए अब जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, उसकी सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। ये फ़र्क होता है कि डू डिड डन, डू की सेकंड फॉर्म है डिड। तो जब पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बनता है तो यहाँ पे हम डू की दूसरी फॉर्म लेके आते हैं डिड। तो जब हम डू की दूसरी फॉर्म ले आते हैं तो इसलिए जो मेन वर्ब होता है, यहाँ पे जैसे मेन वर्ब खेलना है तो इसकी फिर हम दूसरी फॉर्म लाने की ज़रूरत नहीं होती, इसकी हम पहली फॉर्म ही लाते हैं। इसी तरह जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं उसमें भी हम, अगर मैं कहूँ कि क्या मैं खेलता हूँ, क्या मैं खेलता हूँ, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा ना, तो इसकी इंग्लिश होगी डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूँ। तो जब मैं कहा कि क्या मैं खेलता था, तो मैंने डू को डिड में बदल दिया, डू की मैं दूसरी फॉर्म ले आया हूँ डिड, तो इसलिए यहाँ पे मैं प्ले की फर्स्ट फॉर्म ही रखता हूँ, डिड आई प्ले, कि क्या मैं खेलता था। ये फ़र्क है यहाँ पे, क्योंकि सेकंड फॉर्म किसकी आ जाती है, डू की आ जाती है। तो इसी तरह क्या मैं नहीं खेलता था, तो डिड आई नॉट प्लेड, ये इन्होंने गलत लिख दिया है, डिड आई नॉट प्ले आएगा, प्लेड नहीं आएगा। इस बारे में हम बात कर चुके हैं, हम जस्ट यहाँ पे नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो, यहाँ पे हम डिड की सेकंड फॉर्म मतलब है डू की सेकंड फॉर्म डिड लेके आते हैं, जो मेन वर्ब होता है उसकी हम फर्स्ट फॉर्म ही रखते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। तो मैं कॉन्टीन्यूस के बारे में आपको बार बार बता चुका हूँ कि कॉन्टीन्यूस चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING ही आना है।
फ़र्क कहाँ पे आना है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस होगा तो हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर आएगा, पास्ट कॉन्टीन्यूस है तो यहाँ पे वाज वर हेल्पिंग वर्ब आएगा। वाज किसके साथ आना है, वाज सिंगुलर के साथ, ही शी इट के साथ, और जो प्लूरल है, ठीक है, दे है, यू है, आई है, उनके साथ क्या आना है जी, वर आना है। बाकी वही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। तो वो बता रहे हैं जी, द पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस इज यूज फॉर एन एक्शन विच वॉज हैपनिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, कि ये हमें उस एक्शन के बारे में बताता है कि जो माजी में किसी ख़ास वक्त में वाक़ हो रहा था, यानी कि ये एक्शन माजी में जारी था, कि वो क्रिकेट खेल रहा था, यानी कि माजी के किसी वक्त में वो क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है। तो ये होता है। तो इस अब देख रहे हैं कि लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, तो बॉयज़ क्या आ गया, जमा आ गया ना, तो जमा आया है तो हेल्पिंग वर्ब वर आ गया। तो बाकी फेल की पहली फॉर्म के साथ आई एन जी है, प्लेइंग, और नेगेटिव में बॉयज़ वर नॉट प्लेइंग। ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि नॉट जो है वो मेन जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके फौर ही बाद आता है, तो वर हेल्पिंग वर्ब है तो नॉट फौर ही आएगा, ठीक है। बॉयज़ नॉट वर प्लेइंग अगर लिखेंगे तो ये इंग्लिश मतलब है कि इंग्लिश ग्रामेटिकली तौर पे ये इंग्लिश का जुमला गलत होगा, क्योंकि नॉट हमेशा मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो क्या लड़के खेल रहे थे, वर बॉयज़ प्लेइंग, क्या लड़के नहीं खेल रहे तो वर बॉयज़ नॉट प्लेइंग, ठीक है। हम आगे हैं जी पास्ट परफेक्ट पे। इस पे भी हम बड़ी लंबी चौड़ी बात कर चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, कि जैसे कॉन्टीन्यूस में चाहे कोई भी कॉन्टीन्यूस हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, तो फेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी आना होता है, जस्ट हेल्पिंग वर्ब का फ़र्क होता है। तो यहाँ पे भी भाई जी ऐसा है, परफेक्ट किसी भी टेंस का हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। प्रेजेंट परफेक्ट था वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव थे। यहाँ पे आसानी ये हो जाती है कि यहाँ पे हैज़ और हैव दो नहीं होते, बल्कि यहाँ पे हैड ही आता है हमेशा। और हैड क्यों आता है, हैज़ या हैव की ही थर्ड फॉर्म हैड होती है। आप ये ज़हन में रखें कि जैसे डू, डिड, डन, डू की दूसरी फॉर्म डिड है, तीसरी डन है, इसी तरह हैज़, हैव की दूसरी और तीसरी फॉर्म हैड होती है। तो इसलिए पास्ट परफेक्ट में हैज़, हैव की भी थर्ड फॉर्म हैड आती है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, और मेन जो वर्ब होता है वो तो परफेक्ट में सारों में ही थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वॉज कंप्लीटेड बिफोर एन अदर एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, ठीक है। ये एक नई बात है कि इसमें उस एक्शन के बारे में बात होती है कि जो माजी में मुकम्मल हुआ किसी दूसरे एक्शन के स्टार्ट होने से पहले। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। इट इज़ यूज्ड विद द अर्लियर ऑफ द टू एक्शन, ये दो एक्शन होते हैं। द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड विद द अदर एक्शन। अब देखें, एक मैं जुमला आपको बताता हूँ, इस सारी आपको पैराग्राफ की समझ आ जाएगी कि जो हम बोलते थे कि मेरे घर जाने से पहले अब्बू आ चुके थे, तो अब्बू कब आ चुके थे, मेरे घर जाने से पहले। अब बातें दोनों माजी की हैं, यानी कि मैं जो घर गया हूँ मैं भी माजी में ही घर गया हूँ, लेकिन मेरे घर जाने से पहले भी अब्बू आ चुके थे। तो ये वो बात कह रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस दो सिचुएशनों में इस्तेमाल होता है, दो इकट्ठी होती हैं। ऐसा नहीं होता कि अब्बू घर आ चुके थे, इसको हम पास्ट परफेक्ट नहीं बोलते। पास्ट परफेक्ट हमेशा किसी सिचुएशन के साथ ख़ास होता है, ठीक है। कि मेरे घर आने से पहले, एक हम जुमला पढ़ते थे ना, बड़ा मशहूर था कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, ठीक है। तो ये होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस हम बोलते हैं कि माजी में कोई ऐसा एक्शन जो मुकम्मल हो गया किसी दूसरे एक्शन के स्टार्ट होने से पहले, लेकिन एक्शन दोनों ही माजी के हैं, ठीक है। ये एक थोड़ी सी इसकी डिटेल है। अब देखें कि इसका सिंपल स्ट्रक्चर तो आपने देख लिया कि सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब हैड आता है, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, सबके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड आता है, और फॉर्म तीसरी ही आनी होती है कि शीला हैड प्लेड, शीला हैड नॉट प्लेड, हैड शीला प्लेड, हैड शीला नॉट प्लेड। तो मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट में तो था कि हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव अलग-अलग थे, सिंगुलर के लिए हैज़ और प्लूरल के लिए हैव, लेकिन यहाँ पे सबके साथ हैड है, और पास्ट में वो तो आती ही थर्ड फॉर्म है। ये आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी आपने देख लिया। इसमें फ़र्क वही है जो पास्ट परफेक्ट का और प्रेजेंट परफेक्ट का है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब थे, पास्ट परफेक्ट में हैड आ गया। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज़ बीन हैव बीन था,
पास्ट परफेक्ट में हैड बीन आ गया, बाकी तो वही आनी है फेल की पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी। ठीक है, तो जब द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट बिगेन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू दैट पॉइंट, कि माजी में कोई अमल शुरू हुआ था, माजी में कोई काम शुरू हुआ था, ठीक है, लेकिन माजी में वो बाद तक भी जारी रहा था। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आगे इन्होंने दी होगी कि नहीं, इन्होंने तो सिंपल एग्जांपल्स दिए हैं कि फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि वो 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था, मतलब है कि उसने क्रिकेट खेलने का काम भी माजी में शुरू किया, लेकिन जब एक हमने ख़ास एक पॉइंट डिस्कस किया, एक ख़ास वक्त का मुतय्यन कर लिया, तो वो उस वक्त तक भी खेल रहा था। ठीक है, यानी कि हैं बातें दोनों माजी की, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होता है कि वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, यानी कि सुबह से अभी तक खेल रहा है, बात करने के वक्त तक खेल रहा है। लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का फ़र्क ये होता है कि वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, यानी कि अब उसने बस कर दी है, अब नहीं खेल रहा। ठीक है, तो ये होता है। तो इसमें आपने देख लिया कि सब्जेक्ट के बाद हैड बीन आता है और फेल की पहली फॉर्म आती है। ठीक है, रिया हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, रिया हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, हैड रिया बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, हैड रिया नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, ये थोड़ी बहुत भी मतलब है कि इसको टाइम देंगे, ये सारी चीज़ें आपको अजबर हो जाएंगी, तो ये आपने ज़ाया नहीं करना। अच्छा, उसके बाद जी हमारा फ्यूचर रह गया कि जो सिंपल फ्यूचर हम किसको बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनेट को, जैसे हमने पीछे बात की है। तो फ्यूचर इंडेफिनेट क्या होता है जी इसमें हेल्पिंग वर्ब आते हैं विल, शैल। ये आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए, हम पीछे भी पढ़ते आ रहे हैं कि वाज वर होता है, हैज़ हैव होता है, इज़ एम आर होता है। तो इसी तरह विल शैल का भी यही फ़र्क है कि बाकी सबके साथ विल आता है, जस्ट आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल आता है, बाकी आगे फेल की पहली फॉर्म ही आती है। ठीक है, कि क्या वो स्कूल जाएगा, तो विल ही गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जाऊंगा, तो शैल आई गो टू स्कूल। क्या हम स्कूल जाएंगे, शैल वी गो टू स्कूल। क्या वो स्कूल जाएंगे, विल दे गो टू स्कूल। यानी आई और वो आएगा तो शैल, और अगर इनके अलावा कोई भी आ गया सब्जेक्ट तो उसके साथ विल। वो स्कूल जाएंगे, दे विल गो टू स्कूल। हम स्कूल जाएंगे, वी शैल गो टू स्कूल। ठीक है, द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज फॉर एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस एट पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर। इसमें हम उस एक्शन के बारे में बात करते हैं कि जो मुस्तकबिल में किसी खास वक्त में अभी वाक़ई होना है, यानी कि वो स्कूल जाएगा किसी खास वक्त में, अभी वो स्कूल जाएगा, गया नहीं है। तो ये होता है सिंपल फ्यूचर टेंस। इसमें आप देख लें कि ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ, ये आपकी रिवीजन के लिए, आपको पक्का करवाने के लिए। बाकी बात मैंने एक ही कर दी है कि जो नॉट आना है वो हमेशा मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद आना है। तो यहाँ पे आप देख लें कि रावी विल नॉट प्ले, कि रवि आप बोल रहे हैं कि रवि विल नॉट प्ले क्रिकेट, कि रवि क्रिकेट नहीं खेलेगा। तो विल मेन हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके बाद नॉट आ रहा है। तो क्या रवि क्रिकेट खेलेगा, विल रवि प्ले। सिंपल चीज़ें हैं कि जस्ट हमने जब इंटेरोगेटिव बनाना है तो विल या शेल को उठा के शुरू में लें, फिर सब्जेक्ट को लेके आए, उसके बाद वर्ब लें। ठीक है, उसके बाद आगे जी हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तो कॉन्टिन्यूस के बारे में मैं बार बार बता चुका हूँ कि कॉन्टिन्यूस होता ये है कि जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और साथ में आईएनजी आता है। जस्ट फर्क होगा, प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होंगे, पास्ट में वॉज वर होंगे, और फ्यूचर में विल बी शैल बी होंगे। विल बी शैल बी का फ़र्क वही है जो विल और शैल का है, यानी कि आई वी के साथ शैल भी आएगा और बाकी सबके साथ विल बी। फॉर एग्जांपल आप कह लें कि हम स्कूल जा रहे होंगे, तो हम है तो वी शैल बी गोइंग टू स्कूल। वो स्कूल जा रहे होंगे, दे विल बी गोइंग टू स्कूल। वो स्कूल जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा हूँगा, आई आ गया तो आई शैल बी गोइंग टू स्कूल। The future continuous tense is used to express an action which will be in progress at a particular time in the future। कि जो काम ज़माना मुस्तकबिल में किसी ख़ास वक्त पे वाक़ई हो रहा होगा, which will be in progress, कि जो in progress होगा। ठीक है,
ना वाक़ होगा ना वाक़ हो चुका होगा, बल्कि वो ज़माना मुस्तकबिल में वाक़ हो रहा होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं जी, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। उसका भी देखने कि मैं खेल रहा हूँगा, आई विल बी प्लेइंग। अच्छा, अब ना ये शेल बी वाला उन्होंने ना चक्कर ख़त्म कर दिया। अब आप किताबें भी देखेंगे ना तो सबके साथ आसानी के लिए ना आई और वही के साथ फ़र्क कम करते थे कि आई और वही के साथ शेल लगेगा, बाकी सब के साथ विल लगेगा। लेकिन अब अगर आप आई वही के साथ भी विल लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको कोई गलत नहीं कहता। मैं खेल रहा हूँगा, चाहे आप कहें आई शैल बी प्लेइंग फिर भी ठीक है, आई विल बी प्लेइंग फिर भी ठीक है। मैं नहीं खेल रहा हूँगा, आई विल नॉट बी प्लेइंग। अब यहाँ पे एक वही बात मैं दोहरा दूँ कि यहाँ पे आप देखें कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी। तो मेन हेल्पिंग वर्ब जस्ट विल है। तो जब हमने मनफी जुमला बनाना है तो नॉट विल के फौरी बाद आएगा, ये बी बाद में आएगा। जैसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बीन बाद में आता है ना, नॉट पहले आ जाता है हैज़ हैव के साथ या हैड के साथ। तो यहाँ पे ये आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर गौर से अपने जेहन में रखना है कि हमने विल और शेल के फौरी बाद नॉट को लेके आना है। कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगा हमने उसके फौरी बाद विल नॉट लेके आना है, ठीक है, ये बात है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद है जी हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं। जिस तरह कॉन्टिन्यूस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, इस तरह परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पे भी फ़र्क सिर्फ होता है तो हेल्पिंग वर्ब्स का होता है। प्रेजेंट का परफेक्ट होगा तो हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, पास्ट का परफेक्ट होगा तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, और फ्यूचर का परफेक्ट होगा तो विल हैव के साथ। हम शेल की बात ही नहीं करते, हम शेल को निकाल देते, तो विल हैव के साथ। यानी कि प्रेजेंट में जस्ट हैज़ हैव होता है, उसके साथ थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव होता है। यानी कि मैं स्कूल जा चुका हूँगा, यानी कि मुस्तकबिल की बात है कि जो स्कूल जाने का फेल है ना, जो एक्शन है वो मुस्तकबिल में मुकम्मल होगा। यहाँ पे डेफिनेशन भी वो यही कह रहे हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज़ यूज्ड टू इंडिकेट द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बाय अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस उस एक्शन के मुकम्मल होने के बारे में हमें बताता है कि जो ज़माना मुस्तकबिल में किसी ख़ास वक्त में एक्शन मुकम्मल होगा। तो ये ज़माना मुस्तकबिल में किसी ख़ास अमल के मुकम्मल होने की तरफ इशारा करता है। तो मैं स्कूल जा चुका हूँगा, तो इसका मतलब है कि आई विल हैव गॉन टू स्कूल, थर्ड फॉर्म आनी है। वो स्कूल जा चुके होंगे, दे विल हैव गॉन टू स्कूल, ठीक है, ये बात है जी। यहाँ पे आप देख लें कि वो खेल चुकी होगी, शी विल हैव प्लेड। वो नहीं खेल चुकी होगी, शी विल नॉट हैव प्लेड। क्या वो खेल चुकी होगी, विल शी प्लेड। क्या वो नहीं खेल चुकी होगी तो विल शी नॉट हैव प्लेड। ये वही बातें हैं जो हम बार बार पहले भी कर रहे हैं। लास्ट हमारा टेंस है वो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मैंने आपको बताया था कि ये परफेक्ट भी होता है और कॉन्टिन्यूस भी होता है, यानी कि ये माजी में शुरू हुआ होता है काम लेकिन अभी तक जारी होता है। तो जब हमने बात करनी होती है फ्यूचर परफेक्ट की, तो इसमें ये क्या होता है, फ्यूचर, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें कि द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, द फ्यूचर परफेक्ट continuous tense is used when an action is to continue up to a certain point of time in the future। कि फ्यूचर में ही ये काम शुरू होगा और फ्यूचर में कंप्लीट भी होगा लेकिन कंप्लीट होके भी जारी रहेगा। आप इंग्लिश में उर्दू में इसका जुमला देखें कि वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। फॉर एग्जांपल एक बंदा मतलब है कि माँ बाप घर पे नहीं हैं, वो कहीं काम गए हुए, तो उनसे कोई पूछता है जी आपके बच्चे क्या कर रहे होंगे, तो अब उनको पता नहीं है, वो कहते हैं जी वो सुबह से ही क्रिकेट खेल रहे होंगे। अब ना तो ये बात है हाल की, ना है माजी की, बल्कि फ्यूचर की बात है। और ना तो अगर कहें कि वो क्रिकेट खेल चुके होंगे तो ये आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट में। लेकिन अगर कहें कि वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे तो इसका मतलब है कि वो सुबह से खेलते रहे होंगे और अभी तक भी खेल रहे होंगे, हमारे जाने तक भी खेल रहे होंगे, ठीक है। तो ये होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्सेप्ट वही होता है, बस इसमें फ्यूचर आ जाता है, ठीक है।
तो ये हम बात पहले कर चुके हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट का आता है, लेकिन इसमें वर्ब की फॉर्म आईएनजी वाली आती है कॉन्टिन्यूस की। तो जैसे प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस था तो उसमें क्या था, हैज़ बीन के साथ आईएनजी वाली फॉर्म या हैव बीन के साथ, और इसी तरह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में था हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह यहाँ पे विल हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, आगे आप देखेंगे ना कि राज विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, कि राज सुबह से खेल रहा होगा। तो राज विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, राज सुबह से नहीं खेल रहा होगा। तो राज विल नॉट हैव बीन प्लेइंग, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो विल होता है, शेल होता है, हैड होता है, हैज़ होता है, इज़, एम, आर, ये होते हैं मेन हेल्पिंग वर्ब। तो ये जो नॉट होता है ये इनके फौरी बाद आता है, और जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो ये जुमले के स्टार्ट में आते हैं। अगर मैं कहूँ क्या राज सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा, तो अब देखें कि जस्ट विल स्टार्ट में आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट है, विल राज हैव बीन प्लेइंग। अब अगर कुछ लोग कहते हैं जी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लें उसके बाद सब्जेक्ट लें, तो भाई यहाँ पे विल हैव बीन ये सारे का सारा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये हैव बीन एडिशनल है। हेल्पिंग वर्ब जो मेन है वो जस्ट विल है, तो इसको जस्ट शुरू में लेके आना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन। ठीक है, इसी तरह आप देख लें कि नेगेटिव है तो उसके बाद सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट। क्या राज सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, तो विल राज नॉट, फिर हैव बीन प्लेइंग। ठीक है, तो इस पे सेंटेंस स्ट्रक्चर पे आपने पूरा पूरा फोकस करना है। ठीक है, यहाँ पे जी हमारे सारे जो हैं हमने आपको ये अमानत पहुँचा दी।